आपके जीवन में एक बहन होने का मतलब है एक ऐसे व्यक्ति का होना जो हमेशा आपके कपड़ों, आपके मेकअप, आपके शूज से लेकर हर छोटी बड़ी चीजें चुराता है, जिनके लिए आप काफी खर्चा भी करते हैं। फिर भी आप इन बातों से ज्यादा दुखी नहीं होते क्योंकि वो आपका आपकी बहन के प्रति प्यार होता है। दोस्तों, मेरा नाम है शायरा और मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम है सिमी। बचपन से हम दोनों बहुत करीब थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगे हम दोनों में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा होने लगी। हम दोनों में दूरियां बढ़ने लगी और सिमी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। यहाँ तक कि अब मुझे सिमी का जिंदा रहना भी अखरने लगा था। 16 साल की उम्र में ही सिमी एक फेमस टिकटॉक स्टार बन गई। उसके पास खुद का टिकटॉक अकाउंट था और काफी फैंस भी थे, लेकिन मैं फिर भी उसे कुछ नहीं मानती थी। मेरा मानना था कि वो सिर्फ एक नॉर्मल टिकटॉकर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे यह नहीं पता था कि यह मेरे जीवन के कुछ वर्षों को बर्बाद कर देगा। सिमी ने टिकटॉक के चलते पैसा कमाना शुरू किया। सिमी मेरे माता पिता के लिए उनकी सही बेटी थी। इसके विपरीत मैं सिमी से 2 वर्ष बड़ी थी, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। साथ ही सिमी बहुत चालाक भी थी, इसलिए मेरे माता पिता को उस पर गर्व था। मुझे लगने लगा था कि मेरे माता पिता को अब मेरा नाम भी याद नहीं होगा। सिमी ही उनकी पूरी दुनिया बनकर सामने आई थी। खासकर जब उसने मम्मी पापा के लिए एक आलीशान घर खरीदा तो वह किसी देवी की तरह पूजी जाने लगी। हालांकि मैं उसके लिए अभी भी खुश थी, क्योंकि आखिरकार वह मेरी बहन थी और मैं चाहती हूँ वह लाइफ में सफल हो। लेकिन बात तब बिगड़ी जब उसने और प्रसिद्धि पाने के लिए मुझे खिलौने की तरह इस्तेमाल किया और मेरी बेइज्जती सरेआम करी। एक दिन उसने मेरे लिए ओरियो बिस्किट में गर्म दूध बनाया, लेकिन उसने ओरियो बिस्किट की क्रीम की जगह टूथपेस्ट डाल दिया। और जब मैं उस दूध को पी रही थी तो वो टिकटॉक पर लाइव चली गई और उसने मुझे फिल्माया। मैंने सबके सामने उल्टी कर दी। अब वह मेरा नाम भी ले रही थी। उसने मुझे मेरे नाम से बुलाने की बजाय पोटैटो हेड यानी कि पागल या फिर मंदबुद्धि कहा। इसके चलते मैं अब अकेले रहने लगी। मुझे डिप्रेशन सा फील होने लगा। अब मुझे लग रहा था कि मैं इस दुनिया में केवल ऑक्सीजन की बर्बादी हूँ। 1 साल बाद मेरी बहन और अधिक फेमस हो गई। मैंने मेरे लिए एक पार्ट टाइम जॉब देखी और अकेली रहने की सोची, लेकिन अचानक मेरी जिंदगी बदल गई। यह मेरे लिए एक लॉटरी जैसा था और काफी चौंका देने वाला था। यह सब शुरू हुआ जब सिमी एक दिन लाइव जाने की योजना बना रही थी। इसके लिए वह अपने हेयर आर्टिस्ट के पास गई और मैं मौके का फायदा उठाकर उसके रूम में चली गई। उसके सामान के साथ छेड़छाड़ करते हुए मुझे उसका मोबाइल वहीं मिला। उसमें टिकटॉक ऐप खुला हुआ था और मैंने उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया। मुझे ज्यादा टिकटॉक चलानी नहीं आती थी, क्योंकि मैं ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहती थी। और पता नहीं कैसे पर सिमी की जगह मैं टिकटॉक पर उसके अकाउंट से लाइव चली गई। जब मैंने देखा कि सभी लोग सिमी का नाम ले रहे हैं तो मैंने सिमी का मजाक उड़ाया और नाटक भी किया। जैसे ही सिमी को इसके बारे में पता लगा, वह जितनी जल्दी हो सकती थी घर की ओर भागी आई और उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मुझे उसके लिए दोषी ठहराया। और मुझे अंदाजा नहीं था कि यह क्या हो रहा है। मैंने फिर भी उसे धक्का दे दिया और कैमरे के सामने ही हम जोर से झगड़ने लगे। मेरे माता पिता ने इन सब के लिए मुझे दोषी ठहराया और मेरी बहन का करियर बर्बाद करने की सजा भी दी। वह सिमी को समझाने लगे। मैं इस भेदभाव से पहले ही बहुत परेशान थी, लेकिन इन सब के चलते एक चमत्कार हुआ। अगले ही दिन वह वीडियो पता नहीं कैसे पर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। लोगों ने इसे खूब पसंद किया। लोग मेरी सिमी की नकल करने के तरीके पर हंसने लगे थे। मैं फेमस होने लगी। लोगों ने मेरे बारे में जानना चाहा। मैंने इसके लिए कई बार सिमी से कहा कि वह मेरे साथ वीडियो बनाए, पर उसने मना कर दिया और उसने बस मेरा मजाक ही उड़ाया। आखिरकार मैंने यह सब खुद करने का फैसला किया। मैंने अपना खुद का टिकटॉक अकाउंट बनाया और वीडियोस पोस्ट करी। और जो मैंने आगे किया उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने एक हैकर को हायर किया और मेरी बहन सिमी के अकाउंट को हैक करवाया और सिमी के पेज पर मैंने उसके फॉलोवर्स को मुझे फॉलो करने के लिए कहा। धीरे धीरे मैं और वीडियोस अपलोड करती गई। अब मैं एक सेलिब्रिटी बनना चाहती थी। मेरा अकाउंट काफी हिट होने लगा। मुझे यह सब विश्वास नहीं हो रहा था। जब मेरी बहन को यह सब पता चला तो उसने काफी गुस्सा किया और मुझे धमकी देते हुए कहा कि मैं मेरा अकाउंट बंद कर दूं, वरना मुझे आगे पछताना पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ नहीं माना। अब मेरे पास काफी फॉलोवर्स थे, यहाँ तक कि मैं उसे भी बर्बाद कर सकती थी। मैंने भी उसे उसका अकाउंट हैक करके लाइव स्ट्रीम करने की धमकी दी। उसने अपने कदम पीछे हटा लिए। धीरे धीरे मैं और ज्यादा फेमस होने लगी। मैंने अच्छा खासा पैसा भी कमाया। मेरे माता पिता के लिए एक गाड़ी खरीदी। मेरे माता पिता आखिरकार मुझे पसंद करने लगे। मैं काफी स्पेशल महसूस करने लगी थी और अब मैं पूरी तरह सिमी को बर्बाद करना चाहती थी। इसके लिए मैंने कई फर्जी अकाउंट्स बनाए और लोगों को उसके खिलाफ खूब भड़काया। मैंने उसकी पोस्ट पर अजीब अजीब कमेंट्स किए। अब इन सब की मुझे आदत हो चुकी थी। मैंने सिमी से ज्यादा फॉलोवर्स भी कर लिए थे। तब मैं सिमी के पास गई और उसे कहा कि अब मेरे चमकने का समय है। तब मुझे सिमी ने कहा, गुड लक हनी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं काफी गुस्से में आकर वहां से चली गई। मैंने सिमी के पैसों से बना घर छोड़ दिया और खुद का नया घर खरीदा। मेरे माता पिता ने अब मेरे पास रहने का फैसला किया। मैंने मेरे अकाउंट पर और काम किया। मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की नकल उतारने लगी। मेरी वीडियोस और वायरल हुए
इसके चलते बड़ी बड़ी कंपनीज मेरी वीडियोस को स्पॉन्सर करने लगे और मुझे काफी अच्छे पैसे दिए। मैं बढ़ती चली गई। एक दिन जो मुझे पता चला उसने मुझे बहुत हैरान कर दिया। मेरी बहन जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे थी वो सब टूट चुके थे। वह आर्थिक तंगी झेल रही थी। इसके कारण वह मेरे पास आई और मुझसे आर्थिक मदद मांगी। मैंने उससे कहा कि वह मेरे साथ रह सकती है, लेकिन उसने मना कर दिया। थोड़े दिनों बाद मुझे पता चला कि उसने अपना घर भी बेच दिया है। मैंने उससे कांटेक्ट करने की काफी कोशिश करी, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। मैंने उसे मैसेज भी किए पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। एक दिन मैंने जो देखा वो मेरे लिए किसी आपदा से कम नहीं था। कई फेक अकाउंट से मुझे मेरे बहन के बारे में गंदे गंदे मैसेज आने लगे। मुझ पर मेरी बहन को बर्बाद करने का आरोप लगा। लोग गुस्से में आकर मुझे उल्टा सीधा बोल रहे थे, लेकिन फिर मैंने सिमी से बदला लेने की सोची। लेकिन बाद में सब कुछ क्लियर हो गया। मुझे उसकी फिक्र सताने लगी। मेरे माता पिता ने सिमी के कई दोस्तों को फोन लगाकर उसके बारे में पता करने की कोशिश करी। हमने पुलिस में सिमी की गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई। एक हफ्ता बीत गया पर कोई खबर नहीं मिली। केवल हमें यही पता था कि उसने अपना घर बेच दिया है और खुद का कर्जा चुका दिया है। अब मुझे सिमी की बहुत फिक्र हो रही थी। दिन रात उसका ही ख्याल था। तब मैंने सोचा कि मुझे लोगों को ये सब कुछ बता देना चाहिए कि मैंने ही फेक अकाउंट बनाकर सिमी का करियर बर्बाद किया। यह सब मेरे लिए काफी मुश्किल होने वाला था। इस दौरान मुझे सिमी की चेतावनी भी याद आई, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और लोगों को सब कुछ बता दिया कि मैंने कैसे सिमी को बर्बाद किया है। मेरे फॉलोवर्स मुझ पे काफी गुस्सा कर रहे थे और वो मुझे अनफॉलो करके चले गए। मैं टूट चुकी थी, लेकिन अब भी मुझे मेरी बहन नहीं मिली। मेरे काफी वीडियो वायरल हो रहे थे। मुझे यकीन था कि मेरी बहन भी ये सब जरूर देख रही होगी, लेकिन मुझे उसका कोई मैसेज नहीं आया। एक दिन यूं ही पुराने मैसेज पढ़ते हुए मुझे एक अजीब मैसेज दिखा जिसमें लिखा था पोटैटो हेड। यह मैसेज मुझे कुछ जाना पहचाना लगा। अब मुझे पक्का महसूस हो गया था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। मैंने इसकी जांच की। मैंने उसी हैकर को बुलाया और सब कुछ पता लगाने को कहा, और जो मुझे मिला वो सच में हैरान कर देने वाला था। एक लड़का करण, जो मेरी बहन का फॉलोवर था, वो मेरी बहन से काफी अजीब बातें करता था। मैंने उसके और मेरी बहन के हुए बीच मैसेजों को पढ़ा और मैंने देखा कि मेरी बहन ने जो लिखा है वह अविश्वसनीय है। उसने अपना घर बेचने के बाद वह करण के साथ रहने लगी। मुझको छोड़कर सिमी का किसी अजनबी के साथ रहना मेरे और मेरे माता पिता के लिए हैरान कर देने वाला था। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन गई और उनको सब कुछ बताया। हालांकि मैंने हैकर का कोई जिक्र नहीं किया। पुलिस करण के घर पहुंची। जैसे ही करण ने पुलिस को देखा उसने भागने की कोशिश करी, और जैसे ही मैं घर में घुसी तो मैं हैरान रह गई। उसका घर सिमी की तस्वीरों से और उसके सामान से भरा हुआ था और मुझे पता था कि वह सिमी का मिसयूज कर रहा है। पुलिस ने करण का पीछा किया। फाइनली मैंने मेरी बहन को एक छोटे से कमरे में बंद पाया। मैंने उसको कसकर गले लगाया। वह काफी डरी हुई थी और कांपकर मेरी बाहों में आकर रोने लगी। धीरे धीरे बाद में सिमी ने कॉलेज जाने की योजना बनाई और मैंने खुद एक्टिंग क्लासेस खोली। हम वापस एक दूसरे के सामानों को चोरी करने लगे। हालांकि अब हम एक दूसरे से नफरत नहीं करते, हम खुश रहते हैं। मेरी इस कहानी से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप हमेशा अपने परिवार के साथ खड़े रहें। दुख में वही आपके साथ देंगे। आप मुझे अपनी स्टोरीज मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर स्क्रीन पर आ रही ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।